अस्सलाम वालेकुम नजरीन, आप लोग देख रहे हैं फिक्स पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नजरीन, आरिफ अलवी साहब ने भी पीडीएम से गेम कर दी और कप्तान का आखिरी ओवर में छक्का। इन चीज़ों में क्या नजरीन है, ये चीज़ आज आप लोगों के एक अहम जो डेवलपमेंट्स है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि आरिफ अलवी साहब गुज़श्ता दिनों पहले हज का फरीज़ा अदा करने के लिए सऊदी अरब में चले गए थे। नजरीन, उसके पीछे फिर जो थे कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब, उन्होंने एक बिल में जो है तरमीम में जो है तब्दीली की थी और उस पर साइन कर दिए थे। वफाकी हुकूमत ने तब्दीली की थी और उसके बाद फिर जो था कानून लागू हो गया। नजरीन, वो आखिरकार जो था फंसाना तो इमरान खान साहब को चाहते थे। 190 मिलियन पाउंड जो है, जो अलकादर ट्रस्ट केस था नैब में, उसमें जो है जो जिनके लिए ये शिकंजा बनाया गया है वो इमरान खान साहब के लिए बनाया गया था, लेकिन पीडीएम के अपने गले में पड़ गया है। इसकी असल वजह क्या है, वो ये है कि इमरान खान साहब को आरिफ अलवी साहब ने आगाह किया था कि जो है इस तरह बिल जो है एक लाया जा रहा है। मुझे जो है किसी करीबी ज़राए ने बताया है, इन्फॉर्म किया है, तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि आप जो हैं इस चीज़ से दूर रहना, तो इनको ये तब्दीली करने दो। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जो वकला की टीम थे उनके साथ ये डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा ये आपके लिए कारआमद और मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो उसके बाद इमरान खान साहब खामोश हो गए और आरिफ अलवी साहब ने हज के फरीज़े के लिए उड़ान भरी और वो पहुंच गए सऊदी अरब और उन्होंने वहाँ काफ़ी दिनों क़याम किया। और उसके बाद ये बिल जो है रातों रात इस तरमीम में तब्दीली आ गई। तो उसके बाद नजरीन, ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकी, उसके बाद इमरान खान साहब अभी तक खामोश रहे और अब जो है हुकूमत को कुछ नज़र आया है कि ये क्या कर बैठे हैं। इस तरह नजरीन, जो सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि आर्टिकल 68A(b) के तहत जो है ये है कि जो पहले से नाअहल लोग हैं, अगर जो नैब की कस्टडी में थे, नैब उनसे तफ्तीश कर रहा था, तो वो जो हैं उसके शिकंजे में जो है फंसे हुए रहेंगे, पहले से ही उसके शिकंजे में रहेंगे, वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। नजरीन, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी आर्टिकल 68A(b) के तहत नवाज शरीफ साहब की सज़ा भी ख़त्म नहीं हो सकती। उस पर नजरीन, अब नवाज शरीफ साहब के लिए भी इसी तरह का ही केस था जो अल अजीज़िया स्टील मिल का था, और इस बार नवाज शरीफ साहब बरी भी हुए थे और उसके बाद दूसरा केस जो था उसमें नवाज शरीफ साहब को दोबारा सज़ा हुई थी और नवाज शरीफ साहब वही सज़ा काट रहे थे। उसके बाद दोबारा जो है वो अपने जो बीमारी की वजह से लंदन चले गए थे। उसके बाद नजरीन, अब जो केस में तब्दीली आई है, जो आर्टिकल में तब्दीली की गई है, जो तरमीम में तब्दीली ले आए हैं, उसमें अब ये पीडीएम के अपने शिकंजे में पड़ गया है। अब ये अपने लिए नाकामी है, क्योंकि अब जहांगीर खान तरीन भी इस चीज़ से अभी तक नाअहल ही रहेंगे। तो अब ये सबसे बड़ी और अहम जो वजह बनी है अब इमरान खान साहब के लिए कि अगर वो इसी तरह की जो रखते हैं, अगर इस चीज़ को अब ये कानून वैसे का वैसे चलेगा, तब्दीली नहीं करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बाद अब इमरान खान साहब भी शिकंजे में फंसेगा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब भी इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकता। नजरीन, अब सबसे बड़ी वजह यह है कि आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत ही जारिहाना गेम खेली और इसी गेम पर अभी तक खामोश है। और अब जो दूसरी बात है नजरीन, कप्तान का आखिरी ओवर में छक्का। कप्तान ने अब क्या किया है, कप्तान ने अब जो 3 केस हैं, एक तोशाखाना केस है, दूसरा जो है अलकादर ट्रस्ट है, तीसरा जो है लिया में जो गैर कानूनी स्कीम शीरा के नाम पर जो अराजी थी, ज़री अराजी थी जो नाम की थी, तो उसमें अब इमरान खान साहब तीनों केस में फंस सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने क्या किया है, इमरान खान साहब ने अब जो है एक गेम खेली है अपनी लॉयर टीम के साथ
कि अब आप लोगों ने केस जो इनके बंद पड़े हैं वही केस शुरू कर देने हैं। इन्हीं पर अब पीडीएम पर प्रेशर डाल देना है। पीडीएम पर जब प्रेशर जाएगा तो ये केस में जिस तरह अब ये नैब में तरमीम की गई है, ये खुद भी फंस गए हैं, इसी तरह ये मजबूर होकर तब्दीली लेकर आएंगे नैब ऑर्डिनेंस में। अब जिसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान साहब को भी उसमें रिलीफ मिलेगा। एक जैसा केस है दोनों का। अब उसके बाद जो दूसरी बात है कि अगर जो तीनों केस इन्होंने बनाए हैं उनमें से अगर ये केस अब इसी तरह के केस जो हैं इनमें से वो ओपन करा रहे हैं, उनकी जो है अब दोबारा केस के लिए जो है पिटीशन दायर हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वैसे इमरान खान साहब की हिमायत में इस टाइम दनादन खड़ी है। अब इमरान खान साहब ये 3 पिटीशन दायर करेंगे तो इस तरह हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद हुकूमत फिर किसी आर्टिकल में तब्दीली करेगी जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। ये था इमरान खान साहब का आखिरी ओवर में छक्का। नजरीन, अगर इस चीज़ पर आप लोगों को मुत्तफिक है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके इस चीज़ से आगाह करना है कि अब इमरान खान साहब का ये आखिरी ओवर में छक्का कामयाब हुआ है कि नहीं, और कामयाब होने की शक्ल इख्तियार कर गया है। नजरीन, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।